हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन पीएनसी के काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे काफी भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस 2025 में, 24, 21 में, इवन 25 की अगर बात करोगे तो करीब 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आए जहां पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बात करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, क्या अप्रोच लगाना चाहिए और क्या यहाँ पे ट्रिक का हम यूज करके इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, सबके बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि अगर अपने को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना है तो कैसे हम करें। देखो, इससे भी पहले एक चीज अपने को पता होनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइंस को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, और इससे भी पहले एक और चीज हमको पता होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास में जब भी हम पॉइंट्स ले रहे हैं वो पॉइंट्स कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर। जब भी 2 से ज्यादा पॉइंट्स अपने को एक लाइन में दे रखे हों, उन सबको बनाएं तो एक ही लाइन बनती है, ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। वहीं पे अगर पॉइंट इस तरीके से जैसे यहाँ पे दे रखा है ऐसे बिखरे हुए अगर हो तो उन पॉइंट्स को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपन समझते हैं कि अगर मान लो मेरे को नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इन 4 पॉइंट की हेल्प से बतानी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट ही कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ पॉइंट है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 लाइन यहाँ पे बनेगी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब इसी को अगर हम पीएनसी की हेल्प से निकालें कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस या नंबर ऑफ लाइंस अगर अपने को निकालनी है तो हमारे पास में जितने भी पॉइंट्स हों उनमें से अगर मैं केवल 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूं तो लाइन बन जाती। तो जैसे यहां पे टोटल मेरे पास में 4 पॉइंट है, इसमें से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूं तो मेरे पास लाइन आ जाएगी। बस ध्यान रहे यहां पे हम बात कर रहे हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट की। अगर कोलिनियर पॉइंट होंगे तो सिचुएशन अलग होगी, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इसकी वैल्यू निकालोगे तो 4 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, इससे ये 2 बार चला जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये हमारे पास में आएगा। अब अगर पॉइंट कोलिनियर हो जैसे कि ये वाला केस, अब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे 5 हैं। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले अपन बेसिक वाले मेथड पे चल रहे हैं जहां पे हमको यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास में 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं और यहाँ पे 3 जो पॉइंट हैं टोटल कोलिनियर पॉइंट। अब अगर मान लो मेरे को लाइन बनानी है तो मेरे को 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है। 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए मैं अलग अलग केसेस ले लेता हूँ। सबसे पहला केस ये ले लेता हूँ कि मैं दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेता हूं। ठीक है, दोनों नॉन कोलिनियर पॉइंट मैं लूंगा तो मेरे पास टोटल नॉन कोलिनियर पॉइंट ही 2 हैं, उसमें से 2 को सेलेक्ट करना है तो 2C2 जिसकी वैल्यू 1। दूसरा केस हमारे क्या हो जाएगा कि मैं एक तो ले लूं नॉन कोलिनियर पॉइंट और एक ले लेता हूं कोलिनियर पॉइंट। यहां पे ध्यान रहे, यहां पे एंड लगा है और नहीं लिखा है, यानी कि या तो ये या ये, क्योंकि एक पॉइंट से लाइन तो बनेगी नहीं, चाहिए हमको 2 पॉइंट, पहला भी चाहिए एंड दूसरा भी चाहिए। इसीलिए जब आगे अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि मेरे को 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से एक चाहिए एंड तो मल्टीप्लाई करेंगे और 3 कोलिनियर पॉइंट में से एक चाहिए, तो यानी कि यहां पे आ जाएगी इसकी वैल्यू 2 × 3 यानी कि 6 ही आ जाएगा, पहले की 1 आ रही थी। ऐसे ही थर्ड केस बनाएंगे। थर्ड केस अपन क्या बना लें कि हम 2 पॉइंट कोलिनियर में से ले लें। वैसे हमारे पास में 3 पॉइंट है, लेकिन अब इन 3 में से चाहे तुम कोई भी 2 ले लो, चाहे तो ये ले लो चाहे ये वाले ले लो, बनेगी एक ही लाइन, चाहे तीनों ले लो। तो यहां पे बेसिकली हमारे पास में जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो 1 हो जाए, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस अपने पास में क्या हो जाएंगे, सबको ऐड कर दो। भाई ऐसा हो सकता है ना, या तो पहला केस हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, एक साथ तीनों केस तो हो नहीं सकते कि हमने 2 पॉइंट नॉन कोलिनियर के भी ले लिए और 2 पॉइंट कोलिनियर के भी ले लिए। या तो पहला वाला लेंगे दूसरा वाला लेंगे, अगर हम लाइन बना रहे हैं तो यहां पे टोटल हमारे पास में 8 आ जाएगी। अब इसी को अगर मान लो शॉर्टकट से करें कि इससे भी छोटा मेथड हो सकता है। कैसे हो सकता है कि अपने पास में यहां पे तुम काउंट करो, जब कोलिनियर पॉइंट्स इंक्लूडेड अपने को दे रखे हो हर टाइप के पॉइंट्स के लिए, कि अगर कोलिनियर पॉइंट अपने को दे रखे हैं तो सबसे पहले तुम यहां पे काउंट करो कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास में कितने हैं। 3 और 2 यहां पे 5 हैं, तो 5 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करके जितना मैं लाइंस बनाऊंगा उतनी लाइंस बन जाएंगी, जैसे हमने यहां पे किया। इसी फॉर्मूले को तुम चाहो तो जनरलाइज भी कर सकते हो कि अगर मेरे पास में n नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उसमें से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लोगे तो ये नंबर ऑफ लाइंस को बताता है। ठीक है, अब आते हैं अपने यहां पे।
ठीक है, 5 में से कोई भी 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिए तो मेरे पास में जितनी लाइंस बन रही होंगी सब बन रही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमारे पास में 3 कोलिनियर पॉइंट है, 1 2 और 3। इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि तो लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन बनेगी, है ना। यहाँ पे हम उसको हटा दिए, सारे कोलिनियर वाले केसेस हटा दिए। उसके बाद में हमको पता है कि सारे कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन तो बनेगी। अगर एक लाइन बनेगी तो उसको +1 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1 आ जाएगा 3c2 3। इसकी वैल्यू अपने पास में यहाँ पे 3c1 के बराबर होगी। NCR और NC n-r यानी कि 3c2 को 3c2 3 - 2 यानी कि 3c1 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, इससे ये गया। तो यहाँ पे आ गया 10 - 7 प्लस, अरे यार -3 प्लस ये, तो 7 + 1 यानी कि 8 हमारे पास में आ जाएगा, जो कि पिछले टाइप में अपने पास में आ रहा था। तो ऐसे करोगे तो और भी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कहानी आती है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पे। तो जैसे अपन ने अभी ये वाला कंसेप्ट समझा लाइन वाला, तो अब हमारे पास में फिर से पहला केस क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट ट्राइंगल बनाने के लिए मेरे को कोई भी 3 पॉइंट चाहिए, तो हमारे पास टोटल 4 पॉइंट है। यहाँ पे वैसे देखोगे तो कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, एक तो ये वाला बन सकता है, एक ये वाला बन सकता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, टोटल 4 ट्राइंगल बन गए। ठीक है, तो इसी चीज को अपन यहाँ पे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमको हमारे पास जितने नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं 4, उसमें से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो। तो 3 सेलेक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो 4 × 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, नीचे ये गया तो टोटल 4। यही मैं बता रहा था अभी यहाँ पे, है ना, क्योंकि हर बार बना के तो काउंट कर नहीं सकते 20-20 पॉइंट अगर दे रखे होंगे तो। अब सिचुएशन को चेंज करते हैं कि अब हमारे पास में है कोलिनियर पॉइंट। जैसे कि अपने पास में टोटल यहाँ पे 5 कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं, तो कितने ट्राइंगल यहाँ पे बने। तो इन ट्राइंगल्स को बनाने के लिए देखो, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बड़ा वाला हो गया, है ना, और ऐसे ही अपने पास में चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा बड़ा वाला हो गया, 7 ये हो गया, इन दोनों के हेल्प से फर्स्ट वाले को जोड़ दो, 8 ये हो गया, इन दोनों के हेल्प से इसको बना दो, 9 ये हो गया, टोटल 9 बनेंगे। लेकिन फिर भी मेथड से अगर अपन चले तो हमको क्या करना है, कोलिनियर पॉइंट है तो हमको 3 पॉइंट चाहिए ट्राइंगल बनाने के लिए। तो पहला केस में क्या कर देता हूं कि मेरे पास में यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट है और 3 कोलिनियर पॉइंट है। तो पहले में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लेते हैं और एक ले लेते हैं कोलिनियर पॉइंट, तो बन गया ट्राइंगल। तो अपने पास में 2c2 हो जाएगा और 3 में से एक सेलेक्ट कर लो, पहले वाले की वैल्यू 1, इसकी 3। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरे केस में एक तो नॉन कोलिनियर ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर अगर अपन लेंगे तो यहां पे आ जाओ इसको, तो ये आ जाएगा 2c1 और यहां पे आ जाएगा 3c2। पहले वाले की वैल्यू 2, दूसरे वाले की 3c1 के बराबर, जिसकी वैल्यू 3, तो टोटल। अब इसके अलावा और कोई तीसरा केस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मान लो मैं तीनों कोलिनियर पॉइंट लूंगा तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, और कोई सिचुएशन ही नहीं बैठेगी। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे पास में यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9। यही अभी हमने काउंट भी किया। अब बात करते हैं कि अगर अब दूसरा मेथड देखना हो तो दूसरे मेथड के लिए अपने को नंबर ऑफ पॉइंट सेलेक्ट करना है। जैसे 3 और 2 5 मेरे पास में टोटल पॉइंट है, 5 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, कर लिए, टोटल ट्राइंगल बन गए। लेकिन हमको पता है कि अगर मैंने जितने भी कोलिनियर पॉइंट है उनमें से 3 पॉइंट सेलेक्ट किए तो कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 3c3 को माइनस कर दो। अब यहाँ पे हम +1 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लाइन तो है नहीं, लाइन में तो एक लाइन बन रही थी, अब तीनों के हेल्प से कोई ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, तो केवल यही इसका आंसर होगा। तो 5 × 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इससे ये गया तो ये 10 - 1 हो गया, यानी कि 9 हमारे पास में आ गया। अब इसी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, जिसमें हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास L1 एक लाइन है जिसका स्लोप 2 है, L2 एक लाइन है जिसका स्लोप 1/2 है, ये ओरिजिन से पास हो रही दोनों, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो L1 लाइन है उस पे 12 पॉइंट्स हैं, P1 P2 ऐसे कर करके, L2 लाइन पे टोटल 9 पॉइंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अपने को बनाने हैं जो बन सकते हैं, 3 वर्टिसेस लेनी है अपने को, तीनों वर्टिसेस, इन तीनों 22 पॉइंट, जैसे 12 तो ये वाले L1 पे
9 L2 पे और एक अपना ओरिजिन, इन टोटल 22 पॉइंट्स की हेल्प से जो ट्राइंगल बन रहे हैं उनके बारे में बात हो रही। तो उनको समझने के लिए अपन थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि एक मेरे पास लाइन है ये L1 1/2 स्लोप वाली, थोड़ी नीचे रहेगी। इसमें क्या कह रहा है, इसमें 12 पॉइंट्स हैं। 12 पॉइंट्स का मतलब इस तरीके से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास में पॉइंट्स। ऐसे ही फिर मेरे पास एक दूसरी लाइन है जिसका स्लोप 2 है, जिस पे अब पॉइंट्स कितने, इस पे पॉइंट्स की अगर बात करोगे तो ये इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे 9 पॉइंट्स हैं इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे 12 पॉइंट्स हैं और एक और पॉइंट है हमारे पास ओरिजिन वाला, ये है कहानी। अब अगर अपने को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं तो पहला कंसेप्ट अपन लगाते हैं मेथड 1 वाला। मेथड 1 वाला क्या कहता है कि एक एक सिनेरियो कंसीडर करते जाओ, कि मैं ऐसा ले लेता हूं कि पहला पॉइंट L1 पे ले लिया मैंने, एक पॉइंट L2 पे ले लिया और एक ले लिया ओरिजिन। तीनों केसेस हो गए। अब देखो L1 से कोई भी एक पॉइंट लोगे, है ना, हालांकि यहां पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि ओरिजिन भी तो दोनों लाइंस पे ही है, अभी उस केस को हम नहीं लेके चल रहे, ठीक है, उस केस के बारे में बात करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में दिया है वैसे चल रहे हैं। अभी 12 पॉइंट L1 पे हैं तो 12 में से कोई एक सेलेक्ट करना है, 9 पॉइंट दूसरी वाली लाइन पे है उसमें से एक सेलेक्ट करना है, ओरिजिन एक ही है तो इसमें से भी एक सेलेक्ट करना है। इसकी वैल्यू निकाल लो, पहले वाले की वैल्यू 12, दूसरे की 9, तीसरे की 1, तो ये आ गया 108। ठीक है, दूसरे केस पे आ जाओ। दूसरा केस अपने पास में क्या हो जाएगा, हमने ले लिया एक पॉइंट L1 पे और 2 पॉइंट L2 पे। इस वैल्यू को निकालोगे तो 12C1 इंटू 9C2, इस वैल्यू में ये तो 12 आ गया, ये 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये 4 हो, तो 36 इंटू 12 आ जाएगा। जिस वैल्यू को निकालोगे तो ये हमारे पास में 2 आ जाएगा और ये 43, 36 और 7, हाँ 43 आ गया। अब थर्ड केस ले लेते हैं जिसमें हम 2 पॉइंट ले लेते हैं L1 लाइन पे और एक पॉइंट ले लेते हैं L2, जिसका मतलब ये हो जाएगा 12C2 इंटू 9C1, यानी कि 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 9। इससे ये गया 66 आ रहा है, तो 66 इंटू 9, तो ये 594 आ गई। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करना है। तीनों को ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट ही देख लो, क्योंकि सारे ऑप्शन में डिफरेंट है लास्ट डिजिट। तो 8, 10 और 4, लास्ट डिजिट 4 आएगा। वैसे तुम कैलकुलेट करोगे तो अगले वाला भी देख लो क्या आ रहा है, 4 लास्ट डिजिट है तो यही आ रहा होगा, है ना, ये देख लेना कैलकुलेट करके, आंसर यही होगा। ठीक है, अब हम दूसरे वाले अप्रोच से भी देख लेते हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा। तो अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करना हो तो अपने को क्या करना है कि हमारे पास में यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पहली वाली लाइन पे टोटल कितने पॉइंट है। अब ओरिजिन को काउंट करके चलना है। पहली वाली लाइन पे मेरे पास में टोटल यहाँ पे 13 पॉइंट है, एक लाइन पे L1 पे 13 पॉइंट है, तो 13 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, सॉरी, ये तो 13 में से 3 तो बाद में सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे तो हमारे पास टोटल 22 पॉइंट है, 22 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। लेकिन पहली वाली लाइन पे टोटल नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट 13 है, तो 13 में से कोई भी 3 पॉइंट एक साथ नहीं लेने हैं। वैसे ही ऊपर वाली लाइन पे L2 लाइन पे टोटल 10 पॉइंट है कोलिनियर, जिनमें से कोई भी 3 पॉइंट एक साथ नहीं लेंगे। इसको सॉल्व कर लो, ये भी वही आएगा, 22 इंटू 21 आ जाएगा और अपने पास में ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 12 इंटू 11 हो गया, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, माइनस 10 इंटू 9 इंटू 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो 3 से ये गया 7 और 2 से ये गया 10। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया 1540, माइनस 6 से इसको ही सीधा निपटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 26 इंटू 11, तो 6 आ जाएगा और 286 आ जाएगा। ये 286 आ गया और यहाँ पे बात करोगे 3 से तो ये 3 गया, इससे 4 गया, माइनस 120 आ जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो फाइनली अपने पास में ये ही आंसर आए। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अब तुम लोगों को क्या करना है कि अब क्वेश्चन तुम्हारे पास में ये वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुमको खुद से सॉल्व करना है, जो कंसेप्ट मैं अभी बताया हूं, जो सिखाया हूं उसके बेसिस पे, और अपना आंसर जो है उसको कमेंट करना, ठीक। और अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पीएनसी यहां तक अच्छा हो गया है, तो पीएनसी की एक प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रही होगी, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। वहां पे और भी बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं बाकी ईयर्स से रिलेटेड, और जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चंस भी वहीं पे। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।